कल ही कोई नया गाना रिलीज़ हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। जब YouTube पे सर्च किया हाउ टू प्ले दिस सॉन्ग तो एक लेसन दिखाई दिया। जैसे ही प्ले किया तो उस लेसन में पता नहीं 6 लाइंस बनी हुई आ गई, उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या है ये? एक्चुअली इसे हम कहते हैं गिटार टेबलेचर। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एक बहुत बेसिक सा आइडिया कि हाउ टू स्टार्ट विद द गिटार टेबलेचर। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। गिटार टेबलेचर एक ऑल्टरनेट वे ऑफ रीडिंग म्यूजिक है, स्पेशली फॉर गिटार, लाइक डेडिकेटेड है टू द गिटार ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग म्यूजिक है वो होता है स्टाफ नोटेशन। उसमें क्या होता है, बहुत प्रॉपर रूल्स होते हैं, एक डेफिनेट शेप्स होती हैं, पोजिशंस होती हैं, आपको उसी को फॉलो करके ही आप समझ सकते हैं। बट ये जो तरीका है ये एक तरीके से डेवलप किया गया फॉर कैजुअल लर्नर्स, ऐसे लर्नर्स जो सिर्फ गिटार मतलब प्रोफेशनली ना सीख कर एटलीस्ट एक बेसिक उनको समझ में आए और जल्दी से वो गिटार अच्छे से बजा पाए। उसकी वजह से ये तरीका डेवलप किया गया और वही हम आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। गिटार टैब्स पढ़ने का पहला जो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो होता है कि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स के नेम्स क्या हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार स्ट्रिंग्स के नेम सीख लेते हैं। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग, पोजीशन के हिसाब से जो सबसे नीचे स्ट्रिंग है इसको हम बोलते हैं हाई ई। ठीक है, इस स्ट्रिंग का नाम है हाई ई। दूसरा स्ट्रिंग होगा बी, तीसरा स्ट्रिंग होगा जी, चौथा स्ट्रिंग होगा डी, पांचवा स्ट्रिंग होगा ए और छठा स्ट्रिंग होगा लो ई। ठीक है, ये जो हाई और लो है ये पिच के हिसाब से है, लाइक दिस इज अ हायर पिच ऑफ ई एंड दिस इज द लोअर पिच ऑफ ई। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रिंग्स के नाम होते हैं। तो जब आप टैब्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो होंगी 6 लाइंस। तो जो हमारी 6 लाइंस है वो हमारी 6 स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, अगर किसी को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया जाए या स्ट्रिंग्स के नेम्स ना बोल के बताया जाए तो वो ये होता है कि इनका ऑर्डर उसमें थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 6 लाइंस हैं, उनमें जो सबसे एक तरीके से बॉटम लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे लो ई को। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपके सामने ये रखा हुआ है, आप किसी नोटबुक से पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या कि आपके सबसे क्लोज कौन सा लाइन होगा, जो लाइन सबसे नीचे होगा। और गिटार में आपके पास सबसे क्लोज क्या है, अगर आप अपने फेस के हिसाब से देखते हैं तो सबसे क्लोज आपके लिए लो ई है। तो जो सबसे नीचे वाला लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लो ई को। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं लाइंस में, वैसे वैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे स्ट्रिंग में। आई होप यू वोंट गेट कंफ्यूज। सो ई ये फर्स्ट लाइन हुई, ये सेकेंड लाइन ए, थर्ड लाइन डी, फोर्थ लाइन जी, फिफ्थ लाइन ई और जो छठा लाइन है मतलब जो टॉप लाइन है सबसे ऊपर का वो होगा हमारा हाई ई। तो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप ये पहचानते हैं कि किस स्ट्रिंग की बात हो रही है। अब जिस भी स्ट्रिंग पे आपको जो फ्रेट प्रेस करना है उस फ्रेट का नंबर लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने छठे स्ट्रिंग पर, आपकी पहली लाइन पर जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने लिख दिया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको छठे स्ट्रिंग पर 0 हिट करना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मानिए हमने लिख दिया जो सेकेंड लाइन है, नीचे से जो सेकेंड लाइन है उस पर हमने लिखा 3। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ए स्ट्रिंग पर तीसरा फ्रेट प्रेस करना है और फिर एक साउंड लेना है। तो इसको हम बोलते हैं कि एक तरीके से आपने, अगर म्यूजिकल अल्फाबेट के हिसाब से मैंने सी प्ले किया है, एक सी नोट है ये, बट अगर टैब्स में बात करें टोटली तो इट्स लाइक कि मैंने ए स्ट्रिंग पे थर्ड प्ले कर दिया। ओके, ये तो होता है सिंगल नोट्स की बात। अब टैब्स के थ्रू क्या होता है, हम लोग एक तरीके से मल्टीपल नोट्स भी एक साथ दिखा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम जब कॉर्ड्स प्ले करते हैं तो कॉर्ड्स में क्या होता है, एक साथ कई नोट्स एक साथ देखा जाए तो मैंने 5 नोट्स एक साथ हिट किए, तो उसको कैसे दिखाएंगे, 5 से पहले 2 की बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मानिए मेरे को नंबर दिखाई दिया कि फर्स्ट लाइन पर टैब्स में लिखा हुआ है 0, मतलब मुझे ये स्ट्रिंग 0 प्ले करनी है। फिर नेक्स्ट लाइन पर लिखा है 2 और नेक्स्ट लाइन पर लिखा है 2। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्ले करना है E स्ट्रिंग 0, A स्ट्रिंग 2 एंड देन D स्ट्रिंग 2। तो ये हमारा काइंड ऑफ E माइनर कॉर्ड हुआ। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट
द ग्रुप ऑफ नोट्स। एक साथ अगर हमें एक से ज़्यादा स्ट्रिंग हिट करनी है तो एक के ऊपर एक हम एक तरीके से स्टैक कर देते हैं उसको। ओके, अब ये तो 3 स्ट्रिंग की बात हुई, पूरे पूरे 6 स्ट्रिंग का भी कॉर्ड लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6 स्ट्रिंग का कॉर्ड कौन सा लें, जी ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जी कॉर्ड होता है। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, टैब्स में ये चीज शो होगी। सबसे पहले फर्स्ट जो लाइन है उस पे होगा 3rd फ्रेट, सेकेंड लाइन पे होगा 2nd फ्रेट, थर्ड लाइन पे होगा 0 बिकॉज हम उस पर कुछ नहीं प्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पे होगा 0, अगेन कुछ नहीं प्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लाइन है हमारा 5th लाइन, उस पे होगा 3, और जो छठा लाइन है उस पे भी होगा 3। तो दिस इज हाउ द जी मेजर वुड लुक ऑन द टैब्स। तो अब आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा कि अच्छा स्ट्रिंग का कौन सा नंबर होता है और उसके ऊपर जो नंबर लिखा है उसका क्या मतलब है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए मुझे सी मेजर स्केल एक एक्सरसाइज है, जो एक बहुत ही कॉमन सी एक्सरसाइज जो हम सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हम सी मेजर स्केल ओपन की एक बार टैब्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो देखिए, दिस इज हाउ द टैब्स ऑफ द सी मेजर स्केल ओपन विल लुक। तो सबसे पहले मेरे को दिया गया है 5वें स्ट्रिंग पर, मतलब सेकेंड लाइन पर 3rd, नेक्स्ट लाइन 0, सेम लाइन 2, सेम लाइन 3, नेक्स्ट लाइन 0 अगेन, देन सेम लाइन 2, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन ओपन, और नेक्स्ट लाइन इसी लाइन पे 1 आया। सो मैंने प्ले किया 3 0 2 3 0 2 0 1। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट सॉन्ग्स हैं आपके, वो भी इसी ऑर्डर में और इसी तरीके से मैनेज किए हुए होते हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप के सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं। स्लाइड के लिए अलग सिंबल होता है, बैंड के लिए अलग सिंबल होता है। तो वो एक और डीप स्टडी है, वो हो सकता है अगर आपको ये वाला लेसन समझ में आएगा और अगर आप हमें बताएंगे कि हाँ ठीक है हमें ये बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ हमें इसका थोड़ा एडवांस वर्जन भी समझाइए, तो हम इसके लिए ज़रूर से एक और लेसन तैयार करेंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो टैब्स हैं ये आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं और फिर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेसन पसंद आया हो और आपने जो टैब्स का आपका प्रॉब्लम है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा अभी तक तो आप दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू लेट अस नो। और आप हमें कैसे बताएंगे, आप हमें बताएंगे अपने कमेंट्स के थ्रू। कमेंट करके बताइए आपको कुछ समझ नहीं आया, तो हम आपको कमेंट्स के थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे। एंड बिसाइड्स दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एज वेल। ओके, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, don't forget to practice.